हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ विद मी। आज है संडे। मेरे ख्याल से संडे तो है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन के बाद आज मैं शूट कर रही हूँ। एक्चुअली शूट मैंने कल भी किया था। मेरे बाबू मतलब मेरी दीदी के बाबू की छठी थी, तो जैसे बोलते हैं आप, मतलब मेरे ख्याल सबके यहाँ ही होता होगा, छठी बरहिया बोलते हैं, तो वो थी। तो लेकिन मैंने ना सोचा था मैं फुल डे रिकॉर्ड करूँगी, बट नहीं हो पाता है यार, बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे करके बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैंने कल रिकॉर्ड नहीं किया था। मतलब जो क्लिप्स हैं वो बस किया था, ज़्यादा नहीं। और आज भी मैं शाम को शूट करना शुरू की हूँ और टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 5:30 बज रहा है। पता नहीं क्या है यार, मैं ना हमेशा वीडियो 5:30 बजे के आसपास ही शूट करना शुरू करती हूँ। एक ये भी मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजिडी है कि मैं इवनिंग का जो भी मेरा टाइम, चाहे मैं यहाँ थी या फिर जब मैं दिल्ली में थी, तब भी मैं 8:30 बजे ही शूट करना शुरू करती थी। सॉरी, 5:30 बजे ही शूट करना शुरू करती थी। आज 4:30, 5:30 ऐसे ही शूट करती थी। तो अभी भी टाइम हो गया। मैंने ढेर सारे ऑयल लगा रखे हैं बालों में, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था इसलिए। और अभी चाय पीने का टाइम हो गया है, चाय बन भी गई है। मेरी सिस्टर ने चाय बना लिया है मेरे ख्याल से, अभी मुझे देगी। और आज मैं अभी से लेके मैं अपने रात तक का पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। क्या है, क्या बनता है, मतलब क्या बनेगा डिनर में, कैसे है, वो रूटीन शेयर करूँगी। और दीदी के साथ कितना टाइम लगाते हैं हम लोग, पूरी पूरी रात उसके साथ बैठना पड़ता है। मतलब बैठना पड़ता है, बच्चा है वो, अब वो बच्चे यार दिन में सोती है, रात में जग जाती है, और गोदी में ले लो तो चुप रहती है, बेड पे रखो तो उठ जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए थोड़ी सी थकी थकी सी हो जाती हूँ। और बच्चे भी हैं, आप चाहो तो उनको भी शूट करने के लिए दे सकते हो, पर उनको भी दोगे तब ना, जब आप खुद प्रिपेयर रहोगे। और आप अभी भी देख सकते हो ना, मेरी आंखें ना एकदम चढ़ी चढ़ी सी हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा कम शूट कर रही थी। मुझे लगा था कि थोड़ा इजी रहेगा, बट इजी नहीं होता है लोगों के होने से। एक्चुअली क्या होता है, जब आप यूज्ड टू हो जाते हो तो आपको इजी हो जाता है, जब आप यूज्ड टू नहीं रहते हो तो इजी नहीं होता है। तो बस यही था। और अभी चाय वाय पीने के बाद शायद मैं थोड़ी देर बाहर घूमने, मतलब ऐसे ही सानू को घुमाऊँ, तो मैं वो भी चलूँगी, आपको साथ लेके चलूँगी। और ये मुझे गर्मी से हो गया है, धूप से, एक यहाँ पे दाना हो गया है, एक तो ठीक हो रहा, दूसरा हो गया। जिसमें मैं रहती थी उस रूम को छोड़ के हम उस रूम में चले गए जहाँ दीदी रहती, उसके अटैच रूम में है। तो फिर वो, मतलब हमें कब रात हो जाती है पता नहीं चल रहा था। आज जाके मैं थोड़ी सी रिलैक्स्ड हूँ कि हाँ अब बेबी, और अभी भी दीदी के स्टिचेस कटे नहीं हैं, वो हम पहले ही ले आए थे। अब उसको कटवाने के लिए ट्यूसडे को जाना शायद है, बात ज़्यादा थोड़ा वो भी एक्टिव हो जाएगी। और कल का जो फंक्शन था बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे से मनाया गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मेरे टाइम पे मैंने सोचा था, कल मैंने तो साड़ी पहनी थी, यही सोच के कि मैं वो करूँगी, क्या कहते हैं, पूरा फुल डे रिकॉर्ड करूँगी, ये सब करूँगी, बट नहीं कर पाई, क्योंकि आप नहीं कर पाते हो, काम रहता है। और फिर मेरी चाची ने सब कुछ कर दिया था, खाना पीना सब कुछ चाची ने अरेंज कर लिया था, बना लिया था। लेकिन किसी के अकेले से नहीं होता है, हेल्प से ही होता है सब कुछ। तो चाची ने दही बड़े, चाची मम्मी ने दही बड़े बना दिए, मैंने मटर पनीर बना दी। और कढ़ी बनता है यहाँ पे, हम लोगों के साइड कढ़ी बनता है स्पेशली। और चने उड़द की दाल बनती है, और बड़े बनते हैं, मतलब सब कुछ बनता है, ताकि कहते हैं ना बच्चा कुछ छूट ना जाए, उसको बच्चे को खाना। मैंने कहा तो कोई कुछ अगर नहीं है, लगता है इसकी छठी में पूजा नहीं गया है, मतलब एक सीन होता है ना छठा, लगता है इसकी छठी में पूजा नहीं गया है, तो वही वाला सीन है। और बहुत तेज़ रोती है, रोती कम है, रोती बहुत तेज़ है। रियली यार, अपना टाइम याद आ जाता है जब आपका टाइम रहता था। सानू के टाइम पे ना मैं, मतलब मेरी और मम्मी की ना बैंड बज गई थी सानू के टाइम पे। सानू से तो कहीं ज़्यादा अच्छी है ये, मतलब सानू तो, मतलब इसको रोती तब है जब इसको भूख लगती है, जेन्युइन बताऊँ तो, जब इसको भूख लगती है तब ये रोती है। और अभी दीदी इसको प्रॉपर फीड नहीं करा पा रही, क्योंकि उसके स्टिचेज हैं, तो प्रॉपर फीड नहीं करा पाई, तो उसको स्पून और उससे हम पिलाते, फार्मूला मिल्क देते हैं, तो वो हमें अंदाज़ा भी नहीं मिल पाता उसका पेट भर रहा है नहीं भर रहा है, तो इसलिए उसको जब भूख लगती है तो रोती है। बट मेरी सानू तो उसको भूख लगी हो न लगी हो, वो फुल नाइट रोती थी, मतलब वो इतना रोती थी ना, नहीं बता सकती। वो टाइम याद करती हूँ तो लगता है ओ माय गॉड, ऐसा बच्चा। ठीक है, तो पहले हमने सोचा था हम संडे को ही निकलेंगे, मतलब टाँकी कटने के बाद निकलेंगे, लेकिन अब बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ से खाना लेके जाते थे जब तक हम लोग
तब तक वो मतलब 10-11 बज जाता था। 10-11 बजे हम पहुँचे, तब तक वो ऐसे ही भूखी रह जाती थी। और जीजा जी भी किसी काम से उनको अपने ऑफिस में कुछ पेपर सबमिट करने थे, इसलिए उनको जाना पड़ गया था। तो फिर ये अब वहाँ यहाँ से खाना लेके जाने में 11 बज जाता था। तो यार सोचो, पेशेंट होके अब वो खाना ना खा पाए तो दिक्कत होती। क्योंकि आज में क्या होता, अगर आपको खुद से जाना होता तो आप फिर भी प्रिपेयर मतलब कर, चाची ने खाना वाना बना देती थी। चाची ऐसा नहीं है, चाची पूरा खाना रेडी कर देती थी। लेकिन फिर भी जब कोई ले जाने वाला होगा तभी आ जाओ। और मुझे जाने के लिए मैं बाइक से नहीं जा सकती हूँ, मुझे सानू भी होती थी और सब कुछ मतलब खाने वाने वैरायटी होती थी, तो इसलिए मुझे जाना तो गाड़ी से ही पड़ता था। तो इसलिए फिर मैं वेट करती थी, तो 11 बज जाता था। फिर शाम को आते वक्त सानू एकदम थक चुकी होती थी, मैं भी थक जाती थी। हॉस्पिटल में ऐसा कुछ काम नहीं होता, लेकिन फिर भी आप थक ही जाते हो, मतलब थक जाते थे। तो इसलिए फिर ये हुआ कि हमने डॉक्टर से बात की थी। डॉक्टर ने बोला था कि अगर उसके टाँके ठीक लगे, मतलब उन जब उसकी ड्रेसिंग करेंगे उनको टाँके ठीक लगेंगे तो आप ले जा सकते हो। तो फिर हम ले आए आराम से, और ईजिली वो आ गए, इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। अब चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जा रही हूँ पापा के लिए बनाने चाय। पापा के लिए बनेगी अलग से चाय, क्योंकि पापा पीते हैं शुगर फ्री, तो उनके लिए बनती है अलग से चाय। और मेरे पापा की चाय बनने में लगता है टाइम, क्योंकि उसे बहुत रमा के बनाते हैं, मतलब बहुत उसे पकानी पड़ती है। और वो इतनी पक जाती है ना, अगर मुझे पीना हो तो मैं शुगर फ्री ही पी सकती हूँ, मतलब उसमें चीनी भी बिल्कुल ऐड ना करें। ये देखो हाँ बाकी सब लोग के लिए मुझे चाय लगती है, पापा को देते हैं। और चिप्स पापड़ घर के हैं। मैं फिर मैंने करूँगी बनेगी कि नहीं, बट हाँ कोशिश है कि शायद बने। क्योंकि इसलिए बने क्योंकि आलू वगैरह रखे हुए हैं ढेर सारे, तो शायद बने। आलू घर के हैं हमारे, तो बनेंगे शायद। बड़े बड़े आलू आते हैं, वो बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, वो अंदर से ख़राब भी होते हैं कई सारे। तो हम उसको पापड़ बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे। अच्छा पाव निकाल के आओ। तो ये हैं पापड़ आलू के, बहुत टेस्टी लगते हैं। दिख रहा है ट्रांसपेरेंट सा, बट अच्छे लगते हैं। तो अगर बनेंगे तो देखते हैं। हम तेल गर्म हो झटते साइड से पापा को देते हैं पहले, फिर उसके बाद किसी और के लिए। ये मेरा भाई जो छिप छिप के आ रहा है, छिप छिप के जा रहा है, ताकि आप लोगों के सामने ना आ पाए। काटूंगी नहीं, रखूंगी। कह रहा है मुझे पता है इस बार आप काट देंगी, बट इस बार मैं रखूंगी। हाँ
हूँ रोटी बनाने। और चाची ने सारा खाना बना दिया है, मतलब दाल रोटी सब्जी। दाल दीदी के लिए बनी तो सबके लिए बन गई, और सब्जी भी 2 बनी है अलग अलग, तो मैं एटलीस्ट रोटी बना दूँ। दीदी का खाना रेडी है, तो दीदी का खाना दे आई हूँ। अब बनाएंगे हम रोटी। रोटी बना रही है मेरे साथ रोली। तो अभी खाना वाना सब कुछ हो चुका है, हम लोग खाना वाना खा चुके हैं, और बर्तन सब साफ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और अब जा रही हूँ मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी। मैंने आज थोड़ा सा काजल वगैरह लगा लिया था हल्का सा, और अपने फेस को क्लीन करके मैं फिर सो जाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। और फिर रात को तो वैसे ही परेड लगनी होती है हमारी। तो बस यही था। अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ। टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं, और बस जा रहे हैं अब फेस वगैरह क्लीन करके सो जाएंगे। आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।